नमस्कार प्रिय भक्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे षटतिला एकादशी की वो पावन और दुर्लभ कथा जिसे सुनने मात्र से मनुष्य के जीवन के बड़े से बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं। अगर आपके जीवन में दरिद्रता है, दुख है या परिवार में क्लेश है तो आज की यह कहानी आपके लिए ही है। इस कथा में हम जानेंगे कि कैसे एक राजा अपने पाप कर्मों के कारण सब कुछ खो बैठा और फिर एकादशी के प्रभाव से उसका उद्धार हुआ। इस कथा को पूरा सुनने से भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। तो चलिए मन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए शुरू करते हैं आज की यह पवित्र कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत बड़ा और समृद्ध राज्य हुआ करता था जिसका नाम कंचनपुर था। उस राज्य का राजा सुमेर चंद था। राजा सुमेर चंद स्वभाव से बहुत ही नेक, वीर और प्रजापालक था। उसके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी और चारों तरफ धर्म का बोलबाला था। राजा सुमेर चंद अकेले नहीं रहता था, बल्कि उसके साथ उसकी छोटी बहन रागिनी भी रहती थी। भाई और बहन में बहुत गहरा प्रेम था। राजा सुमेर चंद अपनी बहन को अपनी जान से भी ज्यादा चाहता था और उसकी हर छोटी बड़ी इच्छा को पूरा करना अपना धर्म समझता था। रागिनी बहुत ही धार्मिक और सात्विक विचारों वाली थी। वह बचपन से ही भगवान विष्णु की बहुत बड़ी भक्त थी। वह हर एकादशी का व्रत पूरी निष्ठा से करती थी और दिन रात भगवान की भक्ति में लीन रहती थी। राजा सुमेर चंद जब भी किसी युद्ध पर जाता या किसी बड़े काम के लिए निकलता तो अपनी बहन रागिनी का आशीर्वाद लेकर ही निकलता था। उसे लगता था कि उसकी बहन की भक्ति और पवित्रता ही उसकी जीत का कारण है। दोनों भाई बहन का जीवन बहुत सुख और शांति से बीत रहा था। महल में खुशियों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन कहते हैं ना कि समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। राजा सुमेर चंद की उम्र विवाह योग्य हो गई थी। राज्य के मंत्रियों और पुरोहितों ने राजा को सलाह दी कि अब उन्हें विवाह कर लेना चाहिए ताकि राज्य को एक रानी मिल सके और वंश आगे बढ़ सके। राजा ने उनकी बात मान ली। जल्द ही राजा सुमेर चंद का विवाह एक सुंदर राजकुमारी के साथ तय हो गया। पूरे राज्य में खुशियां मनाई गईं। धूमधाम से राजा का विवाह संपन्न हुआ और नई रानी महल में आ गई। शुरुआत के कुछ दिन तो सब कुछ ठीक चला। नई रानी ने घर की जिम्मेदारी संभाली, लेकिन धीरे धीरे रानी को राजा और उसकी बहन रागिनी का गहरा प्रेम खटकने लगा। राजा अपनी बहन के साथ भोजन करता, उसके साथ समय बिताता और राज्य के फैसलों में भी कई बार अपनी बहन की राय लेता था। यह बात रानी को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। रानी के मन में ईर्ष्या की भावना पैदा होने लगी। वह सोचने लगी कि इस महल में सिर्फ मेरा अधिकार होना चाहिए। ननद का इतना हस्तक्षेप ठीक नहीं है। रानी ने धीरे धीरे राजा के कान भरना शुरू कर दिया। वह मौका मिलते ही राजा से कहती, महाराज, आप अपनी बहन को बहुत सिर पर चढ़ा रहे हैं। अब वह बच्ची नहीं रही, उसे अपनी अलग दुनिया बसानी चाहिए। वह हर बात में दखल देती है, जिससे मुझे महल के कार्यों में परेशानी होती है। पहले तो राजा सुमेर चंद ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वह अपनी बहन से बहुत प्यार करता था और उसे पता था कि रागिनी कभी किसी का बुरा नहीं चाह सकती। लेकिन रानी ने हार नहीं मानी। वह रोज रोज नई नई झूठी कहानियां बनाकर राजा को सुनाती। धीरे धीरे राजा की बुद्धि पर रानी की बातों का असर होने लगा। जिस बहन को वह जान से ज्यादा चाहता था, अब वही बहन उसे बोझ लगने लगी थी। राजा का व्यवहार रागिनी के प्रति बदलने लगा। जो राजा पहले अपनी बहन को देखे बिना भोजन नहीं करता था, अब वह उससे बात करने में भी कतराने लगा था। रागिनी समझ नहीं पा रही थी कि अचानक उसके भाई को क्या हो गया है। वह भगवान विष्णु के सामने रोती और प्रार्थना करती कि उसके भाई की मति ठीक हो जाए, लेकिन विधि को तो कुछ और ही मंजूर था। एक दिन रानी ने राजा से साफ कह दिया, महाराज, या तो इस महल में आपकी बहन रहेगी या मैं रहूंगी। अगर आपको अपनी बहन इतनी ही प्यारी है तो मुझे मेरे मायके भेज दीजिए। रानी की यह जिद सुनकर राजा सुमेर चंद धर्म संकट में पड़ गया, लेकिन काम वासना और पत्नी मोह में वह इतना अंधा हो चुका था कि उसे सही और गलत का भेद नजर नहीं आ रहा था। उसने अपनी पत्नी को रोकने के लिए एक कठोर फैसला लिया, ऐसा फैसला जिसने उसके जीवन की दिशा ही बदल दी। राजा सुमेर चंद ने अपनी बहन रागिनी को अपने कक्ष में बुलाया। रागिनी बहुत खुश थी
कि कई दिनों बाद भैया ने उसे याद किया है। लेकिन जब वह वहां पहुंची तो उसने देखा कि राजा का चेहरा गुस्से से लाल था और रानी पास में खड़ी मुस्कुरा रही थी। राजा ने कठोर आवाज में कहा, रागिनी, अब तुम इस महल में नहीं रह सकती। तुम्हारी वजह से मेरे वैवाहिक जीवन में क्लेश हो रहा है। मैंने निर्णय लिया है कि तुम्हें यह महल और यह राज्य छोड़कर जाना होगा। यह सुनते ही रागिनी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि यह वही भाई है जिसने उसे गोद में खिलाया था। रागिनी ने रोते हुए हाथ जोड़े और कहा, भैया, मैंने ऐसा क्या अपराध किया है? आप मुझे क्यों निकाल रहे हैं? मैं कहां जाऊंगी? लेकिन राजा के ऊपर तो पत्नी का मोह हावी था। उसने एक न सुनी और सैनिकों को आदेश दिया कि रागिनी को राज्य की सीमा से बाहर घने जंगल में छोड़ दिया जाए। राजा का आदेश पत्थर की लकीर था, जिसे टालना किसी के बस की बात नहीं थी। सैनिकों की आंखों में आंसू थे, क्योंकि वे भी राजकुमारी रागिनी के सरल स्वभाव और दयालुता को जानते थे, लेकिन वे राजा के हुक्म से बंधे थे। सैनिकों ने भारी मन से रागिनी को रथ में बैठाया और राज्य की सीमा से दूर उस भयानक जंगल की ओर चल पड़े, जहां दिन में भी सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती थी। पूरे रास्ते रागिनी एकदम शांत रही। उसने न तो कोई विलाप किया और न ही अपने भाई को कोसने के लिए एक भी शब्द कहा। वह बस अपनी बंद आंखों से अपने इष्ट देव भगवान विष्णु का स्मरण करती रही। उसे अटूट विश्वास था कि जिस भाई ने उसे आज त्याग दिया है, उसका यह फैसला किसी न किसी दिन उसकी ही मति सुधारेगा। काफी दूर जाने के बाद, जहां इंसानी बस्ती का नामो निशान नहीं था, वहां रथ रुका। जंगल इतना घना था कि वहां की हवा में भी एक अजीब सी सिहरन थी। चारों तरफ सिर्फ जंगली जानवरों की डरावनी आवाजें गूंज रही थीं। सैनिकों ने हाथ जोड़कर रागिनी से कहा, राजकुमारी जी, हमें क्षमा कर दें, हम विवश हैं। महाराज का आदेश है कि आपको यहीं छोड़कर हम वापस लौट जाएं। आप अपना ध्यान रखिएगा। रागिनी रथ से नीचे उतरी और उसने सैनिकों को आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम लोग दुखी मत हो, तुम तो केवल अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हो। जाओ और मेरे भाई से कहना कि रागिनी ने जाते जाते भी उनकी सुख समृद्धि की ही कामना की है। सैनिक रथ लेकर वापस लौट गए और रागिनी उस विशाल और भयानक जंगल में अकेली रह गई। एक तरफ तो राजमहल के मखमली बिस्तरों का सुख था और दूसरी तरफ अब उसके पैरों के नीचे कंकड़ और कांटे थे। लेकिन रागिनी विचलित नहीं हुई। उसने एक बड़े से पेड़ के नीचे की जगह साफ की और वहां भगवान विष्णु की एक मिट्टी की प्रतिमा बनाई। उसने सोचा कि अब यही जंगल मेरा घर है और ये वंचर ही मेरा परिवार है। उसने कंद मूल फल तोड़कर खाए और झरने का पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। उसने यह नियम बना लिया कि वह जंगल में रहते हुए भी अपने एकादशी के व्रतों को नहीं छोड़ेगी और अपनी भक्ति से अपने भाई की रक्षा के लिए प्रार्थना करती रहेगी। उधर कंचनपुर के महल में जब राजा सुमेरचंद को खबर मिली कि उसकी बहन को जंगल में छोड़ दिया गया है, तो एक पल के लिए उसका दिल जोर से धड़का। बचपन की यादें उसकी आंखों के सामने तैर गईं। उसे याद आया कि कैसे रागिनी उसे अपने हाथों से खाना खिलाती थी। लेकिन तभी रानी वहां आ गई और उसने राजा के चेहरे पर चिंता की लकीरें देख लीं। रानी ने तुरंत अपनी मोहक बातों से राजा का ध्यान भटकाना शुरू कर दिया। रानी ने कहा, महाराज, आप क्यों उदास होते हैं? जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। अब हम दोनों अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी सकते हैं। अब कोई रोक टोक करने वाला नहीं है। आज तो जश्न का दिन है। पत्नी की बातों में आकर राजा सुमेरचंद ने अपनी अंतरात्मा की आवाज को दबा दिया। उसने सोचा कि रानी सही कह रही है, अब वह आजाद है। उसी रात महल में एक भव्य आयोजन किया गया। नाच गाने का इंतजाम हुआ। राजा, जो पहले सात्विक भोजन करता था और संयम से रहता था, अब शराब और मांस मदिरा के नशे में डूबने लगा। रानी खुश थी कि उसका कांटा निकल गया, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि जिस सात्विक शक्ति रागिनी ने इस महल को सुरक्षित रखा था, उसके जाते ही महल पर अब काल की छाया मंडराने लगी है। दिन बीतते गए और राजा सुमेरचंद का पतन शुरू हो गया। पहले वह राजकाज में बहुत ध्यान देता था, प्रजा की समस्याएं सुनता था, लेकिन अब उसे राज दरबार में बैठना बोरिंग लगने लगा था। वह अपना ज्यादातर समय रनिवास में या मनोरंजन में बिताने लगा।
मंत्रियों ने राजा को समझाने की कोशिश की कि राज्य की सीमा पर दुश्मन हलचल कर रहे हैं और खजाना भी खाली हो रहा है, लेकिन राजा ने उनकी एक न सुनी। उल्टा उसने अपने वफादार मंत्रियों को ही डांट कर चुप करा दिया। राजा के सिर पर काम वासना और भोग विलास का भूत सवार हो चुका था। उसे अब अपनी पत्नी में भी वह आकर्षण नहीं दिखता था जो पहले दिखता था। उसका मन अब और भी ज्यादा नई नई सुंदरताओं को भोगने के लिए मचलने लगा था। इसी दौरान कंचनपुर राज्य में एक बहुत ही सुंदर लेकिन चतुर स्त्री का आगमन हुआ। उसका नाम रूपवती था। रूपवती दिखने में तो अप्सरा जैसी थी, लेकिन उसका चरित्र और पेशा एक वैश्या का था। वह अपनी सुंदरता के जाल में अमीर लोगों और राजाओं को फंसाकर उन्हें लूटने में माहिर थी। उसने सुन रखा था कि राजा सुमेरचंद आजकल भोग विलास में बहुत रुचि ले रहे हैं और उनके पास अपार धन संपत्ति है। रूपवती ने कंचनपुर के मुख्य बाजार में अपना एक बहुत ही आलीशान भवन लिया और वहां रहने लगी। उसकी सुंदरता की चर्चा पूरे नगर में आग की तरह फैल गई। लोग कहने लगे कि ऐसी सुंदर स्त्री तो आज तक धरती पर देखी ही नहीं गई। धीरे धीरे यह खबर राजा सुमेरचंद के कानों तक भी पहुंची। राजा के कुछ चापलूस मित्रों ने राजा को बताया, महाराज, आपने क्या सुना? हमारे नगर में एक ऐसी सुंदरी आई है जिसके सामने तो स्वर्ग की अप्सराएं भी फीकी हैं। उसका नृत्य और गायन इतना अद्भुत है कि जो एक बार देख ले वह अपनी सुध-बुध खो बैठता है। राजा, जो पहले से ही अपनी पत्नी से ऊब चुका था और नई उत्तेजना की तलाश में था, यह सुनकर बहुत उत्सुक हो गया। उसके मन में काम वासना की ज्वाला और तेज हो गई। उसने तुरंत आदेश दिया कि वह आज ही उस सुंदरी से मिलने जाएगा। शाम होते ही राजा सुमेरचंद भेष बदलकर, लेकिन अपने शाही ठाट बाट के साथ, रूपवती के कोठे की ओर चल पड़ा। जब राजा वहां पहुंचा तो उसने देखा कि वहां का माहौल ही कुछ और था। इत्र की खुशबू, मध्यम रोशनी और संगीत की स्वर लहरियां किसी को भी मदहोश करने के लिए काफी थीं। रूपवती को पहले ही खबर मिल चुकी थी कि राजा आने वाले हैं। उसने अपना सबसे सुंदर श्रृंगार किया था। जैसे ही राजा ने कक्ष में प्रवेश किया, रूपवती ने एक मोहक मुस्कान के साथ उनका स्वागत किया। राजा सुमेरचंद ने जैसे ही रूपवती को देखा, वह देखते ही रह गया। उसे लगा कि उसके जीवन में आज तक उसने इतनी सुंदरता कभी नहीं देखी। रूपवती ने राजा का आदर सत्कार किया और अपनी मीठी मीठी बातों के जाल में उसे फंसाना शुरू कर दिया। उसने राजा के लिए मदिरा का प्याला परोसा और अपने नृत्य से राजा को रिझाना शुरू किया। राजा सुमेरचंद, जो कभी धर्म का अवतार माना जाता था, आज एक वैश्या के पैरों में अपना मान सम्मान सब कुछ भूल कर बैठा था। वह रूपवती के रूप पर इतना मोहित हो गया कि उसे समय का भान ही नहीं रहा। उसने उस रात अपनी उंगली से एक बेशकीमती अंगूठी निकालकर रूपवती को इनाम में दे दी। यह उस पतन की पहली सीढ़ी थी जिस पर राजा ने कदम रख दिया था। राजा पूरी रात वहीं रहा। सुबह जब वह महल लौटा तो उसकी आंखें लाल थीं और शरीर लड़खड़ा रहा था। रानी को जब पता चला कि राजा किसी वैश्या के पास गए थे तो उसने बहुत हंगामा किया। रानी ने राजा को बहुत समझाया, झगड़ा किया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। राजा सुमेरचंद पर रूपवती का जादू ऐसा चल गया था कि अब उसे रानी की बातें जहर लगती थीं। उसने रानी को फटकारते हुए कहा, तुम मेरे सुख में बाधा मत बनो। मैं राजा हूं, मैं जो चाहे वो कर सकता हूं। राजा अब हर शाम रूपवती के पास जाने लगा। धीरे धीरे यह सिलसिला रोज का हो गया। रूपवती बहुत चालाक थी। वह जानती थी कि राजा को कैसे लूटना है। वह हर रोज राजा से नई नई मांगे करती। कभी कहती कि मुझे हीरो का हार चाहिए, कभी कहती कि मुझे सोने के बर्तन चाहिए। राजा अपनी काम वासना में इतना अंधा था कि वह बिना सोचे समझे राजकोष से धन निकालकर उसे देता रहा। प्रजा भूखी मरने लगी, राज्य की सड़कें टूटने लगीं, लेकिन राजा को किसी की परवाह नहीं थी। उसे बस रूपवती की खुशी और अपना सुख दिखाई देता था। वह अपनी बहन रागिनी को पूरी तरह भूल चुका था, जो जंगल में कांटों पर सोकर भी अपने भाई की सलामती की दुआ मांग रही थी। एक दिन रूपवती ने राजा से कहा, महाराज, मुझे यह नगर का शोर शराबा पसंद नहीं है। मैं चाहती हूं कि आप मेरे लिए एक अलग महल बनवाएं जो सोने और चांदी से मढ़ा हो। राजा ने तुरंत खजांची को आदेश दिया कि खजाने का मुंह खोल दिया जाए और रूपवती के लिए ऐसा महल बने जैसा दुनिया में कहीं ना हो।
मंत्री ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, राजकोष खाली हो रहा है। सैनिकों को वेतन देने के लिए भी धन नहीं बचा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो पड़ोसी राज्य हम पर हमला कर देंगे। लेकिन राजा ने क्रोधित होकर कहा, मुझे ज्ञान मत दो, मेरा आदेश है, उसका पालन हो। अगर खजाना खाली है तो प्रजा पर लगान बढ़ा दो, लेकिन मेरी रूपवती नाराज नहीं होनी चाहिए। इस तरह राजा सुमेरचंद, जो कभी अपनी प्रजा का पिता समान रक्षक था, अब अपनी ही प्रजा का शोषक बन गया था। पाप का घड़ा भरने लगा था। उधर जंगल में रागिनी को बुरे बुरे सपने आने लगे। उसे आभास होने लगा कि उसके भाई पर कोई भारी संकट आने वाला है। जंगल में रागिनी को बुरे सपने आ रहे थे और उधर राजधानी में राजा सुमेरचंद के पापों का घड़ा अब छलकने ही वाला था। राजा के आदेश पर सैनिकों ने प्रजा पर कहर बरपाना शुरू कर दिया। जो किसान लगान नहीं दे पाते, उनके घर और जमीनें छीन ली जाती। जिस राज्य में कभी दूध और घी की नदियां बहती थीं, वहां अब बच्चों के रोने की आवाजें गूंजने लगीं। बूढ़े बुजुर्ग आसमान की तरफ हाथ उठाकर राजा को कोसने लगे, हे ईश्वर, जिस राजा को हमने पिता माना, आज वही हमारी जान का दुश्मन बन गया है। इसका सर्वनाश हो। प्रजा की यह हाय राजा के पतन का कारण बन रही थी। लेकिन सुमेरचंद तो रूपवती की जुल्फों की छांव में सोया हुआ था। उसे बाहर की दुनिया की कोई खबर नहीं थी। एक दिन रूपवती ने राजा के सामने एक ऐसी मांग रख दी जिसने विनाश को और करीब बुला लिया। रूपवती ने मचलते हुए कहा, महाराज, मैंने सुना है कि आपके कुलदेवता के मंदिर में एक बहुत ही कीमती नौलखा हार है जो पीढ़ियों से आपके वंश की रानियां पहनती आई हैं। मुझे वह हार चाहिए। अगर आप मुझसे सच्चा प्रेम करते हैं तो वह हार मेरे गले में होना चाहिए। राजा सुमेरचंद एक पल के लिए ठिठका। वह हार उसके पूर्वजों की धरोहर था और कुल की मान मर्यादा का प्रतीक था। लेकिन रूपवती ने अपना मुंह फेर लिया और रूठने का नाटक करने लगी। राजा अपनी काम वासना में इतना पागल था कि उसने अपनी कुल की मर्यादा को भी दांव पर लगा दिया। वह महल गया और मंदिर से वह पवित्र हार चोरी करके ले आया और रूपवती के कदमों में डाल दिया। जब यह बात राजा की धर्मपत्नी रानी को पता चली तो उसका धैर्य जवाब दे गया। उसने सोचा कि जो व्यक्ति अपने पूर्वजों और भगवान का नहीं हुआ, वह मेरा क्या होगा। रानी ने उसी वक्त निर्णय लिया कि वह अब इस पापी के साथ एक पल भी नहीं रहेगी। रानी ने अपने मायके संदेश भिजवाया और हमेशा के लिए वह शापित महल छोड़कर चली गई। राजा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने सोचा, अच्छा हुआ, रोज की किचकिच खत्म हुई। अब वह पूरी तरह से आजाद था और 24 घंटे रूपवती के कोठे पर ही पड़ा रहता था। इसी दौरान पड़ोसी राज्य के राजा क्रूर सिंह को कंचनपुर की इस बदहाली की खबर मिल गई। उसे पता चल गया कि राजा सुमेरचंद विलास में डूबा हुआ है, खजाना खाली है, सेना को वेतन नहीं मिला है और प्रजा राजा के खिलाफ है। क्रूर सिंह ने इसे सुनहरा मौका समझा। उसने अपनी विशाल सेना तैयार की और कंचनपुर पर आक्रमण कर दिया। एक रात जब राजा सुमेरचंद रूपवती के भवन में मदिरा के नशे में धुत होकर नृत्य देख रहा था, तभी एक घायल सैनिक भागता हुआ वहां आया। पहरेदारों ने उसे रोका, लेकिन वह चिल्लाया, महाराज से मिलना जरूरी है, अनर्थ हो गया है। शोर सुनकर राजा लड़खड़ाते हुए बाहर आया। सैनिक ने हांफते हुए कहा, महाराज, गजब हो गया। दुश्मन राजा क्रूर सिंह ने हमारी सीमाएं तोड़ दी हैं। उनकी सेना राजधानी में घुस चुकी है। हमारे सैनिक बिना लड़े ही हथियार डाल रहे हैं क्योंकि वे भूखे हैं। आप जल्दी चलिए और सेना का नेतृत्व कीजिए, वरना सब खत्म हो जाएगा। राजा सुमेरचंद ने नशे में धुत्त होकर हंसते हुए कहा, अरे मूर्ख, तू मुझे डराता है। क्रूर सिंह की क्या मजाल जो मेरे राज्य की तरफ आंख उठाकर देखे। जा, कह दे सेनापति से कि उन्हें रोक ले। अभी मैं व्यस्त हूं, मेरा रंग में भंग मत डाल। सैनिक ने अपना सिर पीट लिया और वहां से चला गया। राजा वापस अंदर चला गया और फिर से विलास में डूब गया। उसे अंदाजा ही नहीं था कि मौत उसके दरवाजे पर खड़ी है। अगले ही कुछ घंटों में हाहाकार मच गया। क्रूर सिंह की सेना ने महल पर कब्जा कर लिया। राजकोष लूट लिया गया। जो मंत्री और सैनिक वफादार थे, वे मारे गए या बंदी बना लिए गए। पूरे शहर में आगजनी होने लगी। जब दुश्मन के सैनिकों के जूतों की आवाज रूपवती के कोठे के बाहर सुनाई दी, तब जाकर राजा सुमेरचंद का नशा उतारा। उसे एहसास हुआ कि बाहर क्या हो रहा है।
वह अपनी जान बचाने के लिए पिछले दरवाजे से भागा। उसके पास न मुकुट था, न तलवार और न ही कोई सैनिक। वह अपनी जान बचाकर गलियों में छिपता फिरता रहा। कल तक जो राजा मखमली सेज पर सोता था, आज वह अपनी ही राजधानी की गंदी नालियों के पास छिपा बैठा था। उसका राजपाट, उसका महल, उसका सम्मान, सब कुछ एक ही रात में खाक हो गया था। लेकिन अभी भी उसकी आंखों पर पट्टी बंधी थी। उसे लगा कि सब कुछ लुट गया तो क्या हुआ, मेरी प्रेमिका रूपवती तो मेरे साथ है। वह मुझसे इतना प्रेम करती है, उसके पास बहुत धन है, हम कहीं और जाकर अपनी दुनिया बसा लेंगे। यही सोचकर रात के अंधेरे में छिपते छिपाते राजा सुमेरचंद रूपवती के पास पहुंचा। रूपवती ने खतरे को देखते हुए अपना सारा कीमती सामान बांध लिया था और भागने की तैयारी में थी। राजा ने दरवाजा खटखटाया और दबी आवाज में पुकारा, रूपवती, रूपवती, दरवाजा खोलो, मैं हूं सुमेरचंद। दरवाजा खुला। राजा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने सोचा कि अब उसे सहारा मिल जाएगा, लेकिन सामने रूपवती नहीं, उसका एक हट्टा कट्टा अंगरक्षक खड़ा था। उसने राजा को धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। तभी रूपवती बाहर आई। उसने कीमती साड़ियां और गहने पहन रखे थे। राजा ने जमीन से उठते हुए कहा, रूपवती, गजब हो गया, मेरा राज्य छिन गया, दुश्मन ने कब्जा कर लिया है। चलो हम यहां से भाग चलते हैं, तुम्हारे पास जो धन है उससे हम नया जीवन शुरू करेंगे। यह सुनकर रूपवती जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी में अब वह मिठास नहीं थी, बल्कि एक चुड़ैल जैसी क्रूरता थी। उसने हिकारत भरी नजरों से राजा को देखा और बोली, अरे मूर्ख सुमेरचंद, तू क्या समझता था? मैं तुझसे प्रेम करती हूं? मैं तो एक वैश्या हूं। मेरा प्रेम केवल धन से होता है। जब तक तेरे पास राजपाट था, खजाना था, तब तक तू मेरा महाराज था। आज तेरे पास फूटी कौड़ी नहीं है, तू एक भिखारी से भी बदतर है। मैं तेरे जैसे कंगाल के साथ क्यों जाऊं? राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। वह गिड़गिड़ाया, रूपवती, ऐसा मत कहो। मैंने तुम्हारे लिए अपना परिवार छोड़ा, अपनी पत्नी को त्यागा, अपनी सगी बहन को जंगल में फेंकवा दिया। मैंने अपना खजाना, अपना धर्म, सब कुछ तुम्हारे चरणों में रख दिया। तुम मुझे धोखा नहीं दे सकती। रूपवती ने गुस्से में अपने पैर की जूती राजा की तरफ फेंकी और बोली, यह तेरी मूर्खता थी, मेरा दोष नहीं। जिसने अपनी सगी बहन और पत्नी का सम्मान नहीं किया, वह मेरा क्या होगा? तूने जो मुझे दिया वह मेरी मेहनत की कमाई थी, मेरे रूप का दाम था। अब दफा हो जा यहां से, वरना मैं दुश्मन सैनिकों को बुलाकर तुझे पकड़वा दूंगी। वे तेरे सिर की कीमत मुझे अच्छी देंगे। राजा सुमेरचंद सन्न रह गया। जिस औरत के लिए उसने अपना सर्वस्व लुटा दिया, आज वही उसे पहचानने से भी इनकार कर रही थी। रूपवती ने अपने अंगरक्षकों को इशारा किया। दो बलवान आदमियों ने राजा को कॉलर से पकड़ा और घसीटते हुए ले जाकर सड़क पर कीचड़ में फेंक दिया और दरवाजा बंद कर लिया। बारिश शुरू हो गई थी। राजा सुमेरचंद कीचड़ में पड़ा था। उसके कपड़े फट चुके थे, शरीर पर चोटें थीं। वह फूट फूट कर रोने लगा। आज उसकी आंखों के सामने अपनी बहन रागिनी का चेहरा आ रहा था। उसे याद आया कि कैसे रागिनी ने जाते वक्त भी उसे आशीर्वाद दिया था। उसे याद आया कि कैसे मंत्री उसे समझाते थे। आज उसे समझ आ रहा था कि काम वासना और बुरी संगत का परिणाम क्या होता है। वह चिल्लाया, हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने हीरे को फेंक कर पत्थर को कलेजे से लगाया। आज मेरे पास ना घर है, ना परिवार, ना राज्य। मैं कहां जाऊं? भूख और प्यास से राजा का बुरा हाल था। वह छिपते छिपाते नगर से बाहर निकला। उसे डर था कि अगर किसी ने पहचान लिया तो क्रूर सिंह के सैनिक उसे मार डालेंगे। वह उसी दिशा में भागा जिधर जंगल था। जिस जंगल में उसने अपनी बहन को भेजा था, आज नियति उसे ठोकरें मारते हुए उसी जंगल की तरफ ले जा रही थी। कई दिनों तक वह भूखा प्यासा भटकता रहा। उसके पैरों में छाले पड़ गए। जो राजा 56 भोग खाता था, आज वह भीख मांगने को मजबूर था, लेकिन डर के मारे किसी के सामने हाथ भी नहीं फैला सकता था। वह जंगली फल तोड़कर खाने की कोशिश करता, लेकिन उसे पता ही नहीं था कि कौन सा फल खाने लायक है और कौन सा जहरीला। उसका शरीर सूखकर कांटा हो गया था, बाल बढ़ गए थे, कपड़े चिथड़े हो गए थे। कोई उसे देखकर कह ही नहीं सकता था कि यह कंचनपुर का प्रतापी राजा सुमेरचंद है। चलते चलते वह एक घने जंगल में पहुंच गया। यह वही भयानक जंगल था जहां रागिनी रह रही थी,
लेकिन जंगल इतना बड़ा था कि राजा को पता नहीं था कि वह कहां जा रहा है। एक दिन वह भूख से इतना व्याकुल हो गया कि वह बेहोश होकर एक झाड़ी के पास गिर पड़ा। उसे लगा कि अब उसके प्राण निकल जाएंगे। गिद्ध और कौए उसके ऊपर मंडराने लगे थे, यह सोचकर कि यह मर जाएगा तो हम इसे खाएंगे। तभी वहां से कुछ लकड़हारे गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक आदमी अधमरी हालत में पड़ा है। वे भले लोग थे। उन्होंने राजा के मुंह में पानी डाला। जब राजा को थोड़ा होश आया तो उसने इशारे से भोजन मांगा। लकड़हारों के पास थोड़ा सत्तू और गुड़ था। उन्होंने राजा को दिया। खाना खाकर राजा में थोड़ी जान आई। लकड़हारों ने पूछा, भाई तुम कौन हो? तुम्हारी हालत देखकर लगता है कि तुम किसी अच्छे घर के हो, लेकिन वक्त की मार ने तुम्हें यहां पहुंचा दिया। राजा ने अपनी पहचान नहीं बताई। उसे शर्म आ रही थी। उसने झूठ बोल दिया, मैं एक अभागा यात्री हूं। लुटेरों ने मेरा सब कुछ लूट लिया और मुझे यहां मरने के लिए छोड़ दिया। लकड़हारों ने कहा, इस जंगल में आगे एक बहुत ही पवित्र आश्रम है। वहां एक बहुत बड़े तपस्वी ऋषि रहते हैं। तुम वहां चले जाओ। वहां तुम्हें भोजन भी मिल जाएगा और रहने की जगह भी। शायद महात्मा तुम्हारी कुछ मदद कर दें। ऋषि का नाम सुनते ही राजा के मन में एक आस जगी। उसने सोचा कि शायद साधु संतों की शरण में ही मेरे पापों का प्रायश्चित हो सके। वह डंडा टेकते हुए धीरे धीरे उस दिशा में चल पड़ा जिधर लकड़हारों ने इशारा किया था। उसका शरीर साथ नहीं दे रहा था, लेकिन जीने की इच्छा उसे घसीट रही थी। उसे बार बार अपनी बहन रागिनी की याद आ रही थी। वह सोच रहा था, क्या मेरी बहन अभी भी जिंदा होगी, या जंगली जानवरों ने उसे खा लिया होगा? अगर वह जिंदा होगी तो क्या मुझे माफ करेगी? पश्चाताप की आग उसे अंदर ही अंदर जला रही थी। चलते चलते शाम हो गई। तभी उसे दूर कहीं एक कुटिया दिखाई दी। वहां से धुएं की लकीर उठ रही थी और वेदों के मंत्रों की आवाज आ रही थी। वह आवाज इतनी पवित्र थी कि राजा के अशांत मन को पहली बार थोड़ी शांति मिली। वह लड़खड़ाते कदमों से आश्रम के द्वार तक पहुंचा और भिक्षाम देहि कहकर वहीं गिर पड़ा। वह आश्रम पुलस्त्य ऋषि का था, जो बहुत ज्ञानी और त्रिकालदर्शी थे। आश्रम के शिष्यों ने जब एक भिखारी को द्वार पर गिरा देखा तो वे दौड़कर आए और उसे उठाकर अंदर ले गए। उन्होंने उसे पानी पिलाया और ऋषि के पास ले गए। ऋषि पुलस्त्य ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा और तुरंत पहचान गए कि यह भिखारी कोई और नहीं बल्कि कंचनपुर का राजा सुमेरचंद है। वे राजा के भूत, भविष्य और वर्तमान को देख सकते थे। ऋषि ने राजा के सिर पर हाथ रखा। राजा ने आंखें खोलीं और सामने एक तेजस्वी महात्मा को देखकर उनके चरणों में गिर पड़ा। वह फूट फूट कर रोने लगा। उसने कहा, मुनिवर, मैं बहुत बड़ा पापी हूं। मैंने अपने कर्मों से अपना जीवन नर्क बना लिया है। मुझे मृत्यु भी नहीं आ रही। कृपया मेरा उद्धार करें। ऋषि पुलस्त्य ने शांत भाव से कहा, राजन, कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। तुमने काम वासना में अंधा होकर धर्म और रिश्तों का अपमान किया है, यह उसी का दंड है। लेकिन ईश्वर की शरण में आने वाले को कभी निराश नहीं होना पड़ता। उठो और धैर्य रखो। क्या राजा सुमेरचंद को यहां अपनी बहन मिलेगी, या उसकी बहन किसी और स्थान पर है? और क्या आर्षि उसे कोई ऐसा उपाय बताएंगे जिससे उसका खोया हुआ राज्य और सम्मान वापस मिल सके? ऋषि पुलस्त्य के आश्रम में राजा सुमेरचंद को शरण मिल तो गई थी, लेकिन उसका मन अभी भी अशांत था। आश्रम का वातावरण बहुत ही पवित्र था। वहां हिरण और शेर एक ही घाट पर पानी पीते थे। चारों तरफ फलों से लदे हुए पेड़ थे और हवा में फूलों की महक थी। लेकिन राजा के अंदर तो पश्चाताप की आग धधक रही थी। आर्षियों ने राजा को खाने के लिए कंदमूल और पीने के लिए ठंडा जल दिया। कई दिनों बाद राजा के पेट में अन्न का दाना गया था, जिससे उसके शरीर में थोड़ी शक्ति आई। लेकिन शारीरिक शक्ति आने के बाद मानसिक पीड़ा और बढ़ गई। उसे बार बार यही विचार खाए जा रहा था कि वह एक राजा होकर भी भिखारी बन गया और उसने अपने ही हाथों अपना सब कुछ नष्ट कर लिया। राजा सुमेरचंद अब आश्रम में एक सेवक की भांति रहने लगा। वह सुबह जल्दी उठता, आश्रम की गायों की सेवा करता, पेड़ पौधों में पानी डालता और अर्शियों के लिए जंगल से लकड़ियां बीन कर लाता। जो हाथ कभी तलवार और राजदंड पकड़ते थे, उन हाथों में अब छाले पड़ गए थे। जो सिर कभी सोने के मुकुट से सजा रहता था, अब धूल और मिट्टी से भरा रहता था।
लेकिन इस कठिन जीवन ने राजा के अहंकार को पूरी तरह से तोड़ दिया था। अब उसके अंदर का घमंड खत्म हो चुका था। वह हर आने जाने वाले को सिर झुकाकर प्रणाम करता और अपनी गलतियों के लिए ईश्वर से क्षमा मांगता रहता। एक दिन शाम के समय आर्षि पुलस्त्य अपने आसन पर बैठे शिष्यों को ज्ञान दे रहे थे। सूर्य ढल रहा था और आसमान में लालिमा छाई हुई थी। राजा सुमेरचंद धीरे धीरे ऋषि के पास गया और उनके चरणों में गिरकर रोने लगा। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा रुक नहीं रही थी। आर्षि ने उसे उठाया और पूछा, राजन, अब तुम्हारे मन की क्या स्थिति है? क्या तुम्हें अपनी भूल का एहसास हुआ? राजा ने हाथ जोड़कर कांपती हुई आवाज में कहा, हे गुरुदेव, मुझे अपनी भूल का एहसास तो उसी दिन हो गया था जब रूपवती ने मुझे धक्के मारकर निकाला था। लेकिन यहां आपके चरणों में आने के बाद मुझे समझ आया कि मेरा पाप कितना बड़ा है। मैंने केवल अपना राज्य नहीं खोया, मैंने अपना धर्म खोया है। मैंने उस बहन का त्याग किया जो देवी समान थी। मैंने उस पत्नी को धोखा दिया जो मेरे सुख दुख की साथी थी। गुरुदेव, मुझे रात को नींद नहीं आती। मुझे हर पल अपनी बहन रागिनी की चीखें सुनाई देती हैं, जो शायद जंगली जानवरों का शिकार बन गई होगी। क्या मेरे पापों का कोई प्रायश्चित है? क्या मुझे कभी मुक्ति मिलेगी या मुझे नर्क की आग में ही जलना पड़ेगा? ऋषि पुलस्त्य, जो त्रिकालदर्शी थे, वे सब कुछ जानते थे। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और ध्यान लगाया। उन्हें राजा की बहन रागिनी का चेहरा दिखाई दिया। आर्षि के चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान आ गई। उन्होंने आंखें खोलीं और राजा से कहा, सुमेरचंद, धैर्य रखो। ईश्वर न्यायकारी है, लेकिन वह दयालु भी है। तुमने जो पाप किए हैं वे निश्चित रूप से बहुत घोर हैं। एक स्त्री का अपमान, विशेषकर अपनी सगी बहन का निरादर, सबसे बड़ा अधर्म है। तुम्हारी बहन रागिनी कोई साधारण स्त्री नहीं थी। वह भगवान विष्णु की परम भक्त थी। उसकी भक्ति का तेज इतना ज्यादा है कि जिस जंगल में तुमने उसे मरने के लिए छोड़ दिया था, वह जंगल भी उसके प्रभाव से पवित्र हो गया है। यह सुनते ही राजा सुमेरचंद चौंक गया। उसने उत्सुकता से पूछा, क्या कहा आपने गुरुदेव? क्या मेरी बहन रागिनी जीवित है? क्या वह सुरक्षित है? कृपया मुझे बताइए। मैं अभी जाकर उसके चरणों में गिरकर माफी मांगना चाहता हूं। ऋषि ने शांत भाव से कहा, हां राजन, तुम्हारी बहन जीवित है। भगवान विष्णु के भक्त का बाल भी बांका नहीं हो सकता। उसे वन देवता और वन के पशु पक्षी संरक्षण दे रहे हैं। वह इसी जंगल के दूसरे छोर पर एक कुटिया बनाकर रह रही है और दिन रात प्रभु की भक्ति में लीन है। लेकिन अभी तुम उससे मिलने के अधिकारी नहीं हो। अभी तुम्हारा मन और शरीर पापों से मुक्त नहीं हुआ है। जिस मुंह से तुमने उसे अपमानित किया था, उसी मुंह से तुम उससे बात कैसे करोगे? पहले तुम्हें खुद को पावन करना होगा। तुम्हें अपने खोए हुए पुण्य को वापस कमाना होगा। राजा ने पूछा, गुरुदेव, आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा, चाहे मुझे आग पर चलना पड़े या कांटों पर सोना पड़े। मुझे बस अपनी मुक्ति का मार्ग बताइए। मुझे मेरा राज्य नहीं चाहिए, मुझे बस मेरे पापों का बोझ हल्का करना है। ऋषि पुलस्त्य ने कहा, राजन, कलयुग में नाम जप और व्रत का बहुत महत्व है। तुम्हारे पापों को धोने के लिए एक विशेष व्रत की आवश्यकता है। माघ का महीना चल रहा है और कुछ ही दिनों बाद कृष्ण पक्ष की एकादशी आने वाली है। इस एकादशी को षटतिला एकादशी कहते हैं। यह एकादशी पापों का नाश करने वाली और दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने वाली मानी जाती है। जो मनुष्य पूरी श्रद्धा और नियम से इस व्रत का पालन करता है, भगवान विष्णु उसके बड़े से बड़े पापों को भी क्षमा कर देते हैं। लेकिन यह व्रत केवल भूखे रहने का नाम नहीं है। इसमें तिल का विशेष महत्व है और मन की शुद्धि सबसे जरूरी है। राजा सुमेरचंद ध्यानपूर्वक ऋषि की बातें सुन रहा था। उसे लगा जैसे अंधेरे में एक दीपक जल उठा हो। उसने पूछा, मुनिवर, कृपा करके मुझे इस व्रत की विधि और महिमा विस्तार से बताएं। मैं संकल्प लेता हूं कि मैं पूरे विधि विधान से इस व्रत को करूंगा। तभी आश्रम में एक और घटना घटी। आश्रम के बाहर शोर हुआ। कुछ भीड़ और वनवासी वहां दौड़ते हुए आए। वे बहुत घबराए हुए थे। उन्होंने आर्षि को बताया, महाराज, जंगल में एक बहुत बड़ी विपत्ति आ गई है। राजा क्रूर सिंह के सैनिक अब जंगल की तरफ बढ़ रहे हैं। वे शिकार के बहाने जंगल को आग लगा रहे हैं और आर्षियों मुनियों को भी परेशान कर रहे हैं।
हमें डर है कि वे इस आश्रम तक भी आ जाएंगे। राजा सुमेरचंद यह सुनकर सहम गया। क्रूर सिंह वही राजा था जिसने उसका राज्य छीना था। उसे लगा कि अब उसकी जान नहीं बचेगी, लेकिन आर्षि पुलस्त्य के चेहरे पर लेश मात्र भी डर नहीं था। उन्होंने कहा, शांत हो जाओ। धर्म के स्थान पर अधर्म का प्रभाव ज्यादा देर तक नहीं टिक सकता। तुम लोग चिंता मत करो, भगवान विष्णु सबकी रक्षा करेंगे। ऋषि ने फिर राजा की ओर देखा और कहा, सुमेरचंद, देखो, तुम्हारे पापों का असर केवल तुम पर नहीं, बल्कि इस प्रकृति और निर्दोष लोगों पर भी पड़ रहा है। जब राजा अधर्मी हो जाता है तो प्रजा और प्रकृति दोनों को कष्ट भोगना पड़ता है। क्रूर सिंह का यह आतंक भी तुम्हारे ही कुकर्मों का परिणाम है। अगर तुम शक्तिशाली और धर्मात्मा होते तो आज यह दुष्ट राजा हमारे तपोवन में घुसने की हिम्मत नहीं करता। इसलिए अब समय आ गया है कि तुम अपनी सोई हुई आत्मशक्ति को जगाओ। उसी रात राजा सुमेरचंद को नींद नहीं आई। वह पूरी रात आश्रम के मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने बैठा रहा। उसे अपनी बहन की बहुत याद आ रही थी। वह सोच रहा था कि रागिनी इस घने जंगल में अकेले कैसे रह रही होगी। क्या उसे डर नहीं लगता होगा? तभी उसे आरक्षी की बात याद आई कि रागिनी की भक्ति ने जंगल को पवित्र कर दिया है। राजा ने मन ही मन अपनी बहन को प्रणाम किया और सोचा, बहन, तुम धन्य हो। मैं तो महलों में रहकर भी भिखारी बन गया और तुम जंगल में रहकर भी महारानी हो, क्योंकि तुम्हारे पास ईश्वर का धन है। अगली सुबह राजा ने आर्षि पुलस्त्य से षटतिला एकादशी के बारे में और जानने की इच्छा प्रकट की। आर्षि ने उसे अपने पास बैठाया और कथा सुनानी शुरू की। आर्षि बोले, राजन, ध्यान से सुनो। प्राचीन काल में एक ब्राह्मणी थी। वह बहुत व्रत और तपस्या करती थी, लेकिन कभी दान नहीं करती थी। उसने कभी किसी को अन्न या धन का दान नहीं दिया था। मृत्यु के बाद जब वह स्वर्ग पहुंची तो उसे रहने के लिए सुंदर महल तो मिला, लेकिन खाने के लिए कुछ नहीं मिला। वह भूख से व्याकुल होकर भगवान के पास गई। तब भगवान ने उसे बताया कि तुमने शरीर तो सुखाया, लेकिन दान करके पुण्य नहीं कमाया, इसलिए तुम्हें यह कष्ट भोगना पड़ रहा है। तब उस ब्राह्मणी ने षटतिला एकादशी का व्रत किया और तिल का दान किया, जिससे उसे स्वर्ग में भी अन्न और धन की प्राप्ति हुई। ठीक उसी तरह तुमने भी अपने जीवन में भोग तो बहुत भोगा, लेकिन सच्चा दान और धर्म नहीं किया। अब यह षटतिला एकादशी ही तुम्हारा उद्धार करेगी। राजा ने पूछा, गुरुदेव, इस व्रत में तिल का क्या महत्व है और इसका नाम षटतिला क्यों है? आर्षि ने समझाया, राजन, षट का अर्थ है 6। इस व्रत में तिल का प्रयोग 6 प्रकार से किया जाता है। पहला, तिल मिश्रित जल से स्नान। दूसरा, तिल का उपटन लगाना। तीसरा, तिल से हवन करना। चौथा, तिल मिला हुआ जल पीना। पांचवा, तिल का दान करना। और छठवां है तिल से बनी मिठाई या भोजन भगवान को भोग लगाना और ग्रहण करना। जो मनुष्य इन 6 प्रकारों से तिल का उपयोग करके भगवान विष्णु की पूजा करता है, वह जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त हो जाता है और उसे कभी दरिद्रता का मुख नहीं देखना पड़ता। राजा ने यह सब बहुत ध्यान से सुना और अपने मन में गांठ बांध ली। अब एकादशी आने में केवल 2 दिन शेष थे। राजा ने तैयारी शुरू कर दी। उसने जंगल से तिल के पौधे ढूंढे और उनके बीज इकट्ठे किए। उसने नदी के किनारे अपनी एक अलग कुटिया बनाई और वहां साफ सफाई की। उसका मन अब पूरी तरह से भक्ति में लग गया था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे सही रास्ते पर ले जा रही है। लेकिन कहानी में अभी एक मोड़ आना बाकी था। जिस समय राजा आश्रम में व्रत की तैयारी कर रहा था, उसी समय जंगल के दूसरे हिस्से में जहां रागिनी रहती थी, वहां राजा क्रूर सिंह के कुछ सैनिक शिकार खेलते हुए पहुंच गए। उन्होंने देखा कि घने जंगल के बीच एक बहुत ही सुंदर कुटिया है और वहां एक दिव्य तेज वाली स्त्री बैठी भजन गा रही है। रागिनी का तेज देखकर वे सैनिक मोहित हो गए, लेकिन उनकी नीयत खराब थी। वे आपस में बातें करने लगे, अरे देखो, इस बियाबान जंगल में इतनी सुंदर स्त्री, यह तो हमारे महाराज क्रूर सिंह के रनिवास में होनी चाहिए। चलो इसे पकड़कर महाराज के पास ले चलते हैं। महाराज खुश होकर हमें बहुत इनाम देंगे। रागिनी अपनी भक्ति में इतनी लीन थी
कि उसे खबर ही नहीं थी कि कुछ दुष्ट लोग उसे घेर रहे हैं। वह तो आंखें बंद करके श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि का जाप कर रही थी। सैनिक धीरे धीरे दबे पांव उसकी कुटिया की तरफ बढ़े। जैसे ही एक सैनिक ने रागिनी का हाथ पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, तभी एक चमत्कार हुआ। कुटिया के पास बैठे एक विशाल शेर ने जोर से दहाड़ मारी। वह शेर रागिनी का रक्षक था। शेर की दहाड़ सुनकर सैनिकों के हाथ पैर फूल गए, लेकिन सैनिक संख्या में ज्यादा थे और उनके पास हथियार थे। उन्होंने शेर पर भाले तान लिए। शोर सुनकर रागिनी की आंखें खुली। उसने देखा कि कुछ सैनिक उसे घेर कर खड़े हैं और उसका प्यारा शेर उन पर गुर्रा रहा है। रागिनी समझ गई कि ये दुष्ट लोग हैं। उसने डरने की बजाय बहुत ही शांत स्वर में कहा, मूर्खों, तुम लोग कौन हो और यहां तपोवन में क्या कर रहे हो? यह भगवान विष्णु के भक्तों का स्थान है। यहां से चले जाओ, वरना तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। सैनिकों का सरदार हंसते हुए बोला, अरे सुंदरी, हम तो तुम्हें लेने आए हैं। इस जंगल में क्यों अपनी जवानी बर्बाद कर रही हो? चलो हमारे साथ, हमारे महाराज तुम्हें रानी बनाकर रखेंगे। रागिनी ने क्रोधित होकर कहा, जिसके सिर पर भगवान का हाथ हो उसे दुनिया का कोई राजा नहीं छू सकता। मेरे भाई राजा सुमेरचंद भले ही आज संकट में हों, लेकिन मेरा विश्वास है कि उनका धर्म जागेगा और वे तुम जैसे पापियों का नाश करेंगे। तुम अभी मेरे भाई की शक्ति को नहीं जानते। सैनिक जोर से हंसे। हाँ हाँ हाँ, तेरा भाई, वो भिखारी सुमेरचंद, वो तो कब का मर खप गया होगा या कहीं भीख मांग रहा होगा। अब तो हमारे महाराज क्रूर सिंह का राज है। यह सुनकर रागिनी की आंखों में आंसू आ गए। उसे नहीं पता था कि उसके भाई का क्या हाल है, लेकिन सैनिकों की बातें सुनकर उसे बहुत दुख हुआ। उसने भगवान विष्णु को पुकारा, हे प्रभु, अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो मेरी लाज रखना। उधर आश्रम में राजा सुमेरचंद को अचानक बड़ी जोर की बेचैनी होने लगी। उसे लगा जैसे कोई उसे पुकार रहा है। वह तुरंत आर्षि पुलस्त्य के पास भागा और बोला, गुरुदेव, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मुझे लग रहा है कि मेरी बहन किसी मुसीबत में है। मुझे जाने की आज्ञा दें। ऋषि ने गंभीर होकर कहा, राजन, तुम्हारा आभास सत्य है। तुम्हारी बहन पर संकट आया है, लेकिन निहत्थे जाकर तुम क्या करोगे? तुम्हारे पास न सेना है न हथियार। लेकिन घबराओ मत, आज तुम एक भाई होने का फर्ज निभाओ। जाओ, उसी दिशा में जाओ जिधर तुम्हारा मन तुम्हें खींच रहा है। भगवान विष्णु का नाम लेते हुए जाओ, वहीं तुम्हारी रक्षा करेंगे और तुम्हें बल देंगे। राजा सुमेरचंद ने आर्ष के चरण छुए और एक मोटी लकड़ी उठाकर पागलों की तरह जंगल में उस दिशा की ओर दौड़ पड़ा जिधर से उसे अनहोनी की गंध आ रही थी। उसका शरीर कमजोर था, लेकिन उसके संकल्प ने उसे आंधी की रफ्तार दे दी थी। वह कांटों और झाड़ियों को रौंदता हुआ भाग रहा था। उसके मुंह से केवल एक ही नाम निकल रहा था, रागिनी, रागिनी। क्या राजा सुमेरचंद समय पर अपनी बहन को बचा पाएगा? क्या एक अकेली लकड़ी और भाई का प्यार हथियारों से लैस सैनिकों का सामना कर पाएगा? और क्या यह घटना राजा को उसका खोया हुआ स्वाभिमान वापस दिलाएगी? राजा सुमेरचंद आंधी और तूफान की तरह जंगल के रास्ते पर दौड़ रहा था। उसके पैरों में नुकीले पत्थर चुभ रहे थे। झाड़ियों के कांटे उसके शरीर को छील रहे थे, लेकिन आज उसे किसी दर्द का एहसास नहीं हो रहा था। उसकी आंखों के सामने बस अपनी बहन रागिनी का चेहरा था। वर्षों पहले उसने जिस बहन को इसी जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया था, आज उसी बहन की रक्षा के लिए उसकी आत्मा चीख रही थी। उसका शरीर कमजोर था, पेट खाली था, लेकिन उसके इरादे हिमालय की तरह अटल थे। वह मन ही मन भगवान विष्णु से प्रार्थना कर रहा था, हे प्रभु, मेरे पहुंचने तक मेरी बहन की रक्षा करना। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। उधर रागिनी की कुटिया के बाहर माहौल बहुत तनावपूर्ण हो गया था। क्रूर सिंह के सैनिक रागिनी को जबरदस्ती ले जाने के लिए आगे बढ़ रहे थे। रागिनी का पालतू शेर सैनिकों पर गुर्रा रहा था, लेकिन सैनिक संख्या में ज्यादा थे। सैनिकों ने भाले और तलवारें निकाल ली थीं और वे शेर को मारने ही वाले थे। रागिनी ने चिल्लाकर कहा, रुको, इस बेजुबान जानवर को मत मारो। तुम लोग अधर्म कर रहे हो। याद रखना, एक निस्सहाय स्त्री की हाय पूरे कुल का नाश कर देती है। सैनिकों का सरदार हंसा और बोला, अरे पगली, हम तो सैनिक हैं, हमारा काम ही मारना और काटना है।
अगर तू चुपचाप हमारे साथ नहीं चली तो हम इस शेर की खाल उधेड़ देंगे और तुझे घसीटते हुए ले जाएंगे। जैसे ही एक सैनिक ने रागिनी का हाथ पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, तभी जंगल की झाड़ियों को चीरते हुए एक जोरदार आवाज आई, खबरदार, अगर उसे हाथ भी लगाया तो हाथ काट कर फेंक दूंगा। सैनिक चौंक गए। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। वहां एक आदमी खड़ा था जिसके कपड़े फटे हुए थे, बाल बिखरे हुए थे, शरीर पर मिट्टी और खून लगा था और हाथ में केवल एक मोटी सी लकड़ी थी। उसे देखकर सैनिक जोर जोर से हंसने लगे। सरदार बोला, अरे देखो तो, ये भिखारी हमें धमकी दे रहा है। लगता है इसे अपनी जान प्यारी नहीं है। ए पागल, भाग जा यहां से, वरना कुत्ते की मौत मारा जाएगा। राजा सुमेरचंद की आंखों में खून उतर आया था। उसने गरज कर कहा, मैं भिखारी नहीं, इस कंचनपुर का राजा सुमेरचंद हूं और यह मेरी बहन है। अपनी गंदी जुबान बंद कर और यहां से दफा हो जा। सुमेरचंद? सैनिकों ने एक दूसरे को देखा और फिर ठहाका लगाकर हंसे। अरे, वह राजा तो कब का मर गया, तू कोई बहुरूपियां है। चल, आज तेरा भी काम तमाम कर देते हैं। यह कहकर दो सैनिक तलवार लेकर सुमेरचंद की ओर दौड़े। सुमेरचंद के पास तलवार नहीं थी, लेकिन उसके पास एक भाई का क्रोध और क्षत्रिय का रक्त था। जैसे ही सैनिक पास आए, सुमेरचंद ने पूरी ताकत से अपनी लकड़ी घुमाई। लकड़ी का वार इतना जोरदार था कि पहले सैनिक की कलाई पर लगा और उसकी तलवार छूटकर दूर जा गिरी। सुमेरचंद ने फुर्ती से उसी लकड़ी से दूसरे सैनिक के सिर पर प्रहार किया। सैनिक चीखता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। यह देखकर बाकी सैनिक सन्न रह गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि एक कमजोर सा दिखने वाला आदमी इतनी ताकत से लड़ सकता है। सुमेरचंद ने एक सैनिक की गिरी हुई तलवार उठा ली। तलवार हाथ में आते ही सुमेरचंद का पुराना रूप जाग उठा। वह शेर की तरह दहाड़ा, आओ, जिसे मरना है वह आगे आए। रागिनी जो कुटिया के द्वार पर खड़ी थी, यह दृश्य देखकर हैरान थी। वह उस फटेहाल आदमी को पहचान नहीं पा रही थी, लेकिन उसकी आवाज और उसका तेवर उसे बहुत जाना पहचाना लग रहा था। उसे अपने भाई की याद आ रही थी। सैनिकों के सरदार ने गुस्से में आदेश दिया, सब एक साथ इस पर टूट पड़ो, इसे जिंदा मत छोड़ना। 5-6 सैनिक एक साथ सुमेरचंद पर झपटे। लड़ाई शुरू हो गई। सुमेरचंद भूखा प्यासा था, लेकिन आज उसमें न जाने कहां से दैवीय शक्ति आ गई थी। वह बिजली की तरह तलवार चला रहा था। उधर रागिनी का शेर भी रस्सियां तोड़कर सैनिकों पर टूट पड़ा। शेर ने 2 सैनिकों को दबोच लिया। सुमेरचंद ने 3 सैनिकों को घायल कर दिया। थोड़ी ही देर में वहां का नजारा बदल गया। जो सैनिक अभी हंसी मजाक कर रहे थे, अब वे जान बचाकर भागने लगे। उन्हें लगा कि यह आदमी कोई साधारण मनुष्य नहीं है, या तो कोई देव है या कोई राक्षस। भागो, भागो! चिल्लाते हुए वे जंगल में गायब हो गए। मैदान साफ हो चुका था। सुमेरचंद हाँफ रहा था। उसके शरीर से पसीना और खून बह रहा था। उसने हाथ से तलवार फेंक दी और धीरे धीरे रागिनी की ओर मुड़ा। रागिनी अभी भी सहमी हुई खड़ी थी। सुमेरचंद के कदम लड़खड़ा रहे थे। वह रागिनी के पास पहुंचा और उसकी आंखों में देखते हुए रुंधे गले से बोला, रागिनी, मेरी बहन। रागिनी ने उस आवाज को पहचान लिया। उसका दिल जोर से धड़का। उसने कांपते हुए पूछा, भैया, क्या यह आप हैं? सुमेरचंद की आंखों से आंसुओं का सैलाब फूट पड़ा। वह अपने घुटनों के बल जमीन पर गिर गया और रागिनी के पैरों को पकड़कर फूट फूट कर रोने लगा। हां रागिनी, मैं तेरा वही पापी भाई सुमेरचंद हूं। मैं तेरा अपराधी हूं। मैंने तुझे घर से निकाला। मैंने तुझे अनाथ किया। मुझे माफ कर दे बहन, मुझे माफ कर दे। मैं नर्क का अधिकारी हूं। मैं तेरा भाई कहलाने लायक नहीं हूं। रागिनी भी रो पड़ी। उसने तुरंत झुककर अपने भाई को उठाया और गले से लगा लिया। भाई बहन का यह मिलन देखकर वन के पशु पक्षी भी शांत हो गए। रागिनी ने अपनी साड़ी के पल्लू से सुमेरचंद का चेहरा पोंछा और कहा, भैया, आप ऐसा मत कहिए। आप मेरे लिए भगवान समान थे और रहेंगे। मैंने तो हर पल भगवान विष्णु से यही प्रार्थना की थी कि आप जहां भी रहें, सुखी रहें। देखिए, मेरे माधव ने मेरी सुन ली। आप आ गए। मेरे लिए यही सबसे बड़ा सुख है। सुमेरचंद अभी भी रो रहा था। नहीं रागिनी, तू महान है। मैंने काम वासना में अंधा होकर अपना सब कुछ खो दिया। मेरा राज्य गया, मेरा सम्मान गया और मैं दर दर की ठोकरें खा रहा हूं। आज मुझे समझ आया कि बहन का आशीर्वाद ही भाई का सबसे बड़ा कवच होता है। जब तक तू मेरे साथ थी, मेरा राज्य सुरक्षित था।
जैसे ही मैंने तुझे त्यागा, मेरा विनाश शुरू हो गया। रागिनी ने सुमेरचंद को सहारा देकर कुटिया के चबूतरे पर बैठाया। उसने अंदर से लोटे में पानी लाकर उसे पिलाया और कुछ फल खाने को दिए। सुमेरचंद ने पानी पिया और थोड़ा शांत हुआ। उसने रागिनी को बताया कि कैसे रूपवती ने उसे धोखा दिया, कैसे क्रूर सिंह ने राज्य छीना और कैसे वह आर्षि पुलस्त्य के आश्रम में पहुंचा। रागिनी ने सब सुनकर गहरी सांस ली और कहा, भैया, जो हुआ उसे भूल जाइए। यह सब विधि का विधान था। शायद भगवान हमें कोई परीक्षा ले रहे थे। अब आप आ गए हैं, हम फिर से सब ठीक कर लेंगे। सुमेरचंद ने कहा, हां रागिनी, आर्षि पुलस्त्य ने मुझे बताया है कि मेरे पापों का प्रायश्चित केवल षठतिला एकादशी के व्रत से ही हो सकता है। परसों एकादशी है। आर्षि ने कहा है कि अगर मैं विधि विधान से यह व्रत करूं तो मेरा खोया हुआ राज्य और सम्मान वापस मिल सकता है। क्या तू मेरी मदद करेगी? रागिनी मुस्कुराई, भैया, मैं तो वर्षों से हर एकादशी करती आ रही हूं। षठतिला एकादशी तो भगवान विष्णु को अति प्रिय है। हम दोनों मिलकर यह व्रत करेंगे। मेरे पास इस जंगल में तिल के पौधे हैं। हम तिल का उपटन बनाएंगे, तिल से स्नान करेंगे और तिल का ही फलाहार करेंगे। आप देखिएगा, भगवान विष्णु की कृपा से सब मंगल होगा। उस रात भाई और बहन ने जंगल में ही जागरण किया। सुमेरचंद को आज पहली बार वर्षों बाद चैन की नींद आने वाली थी, क्योंकि उसका मन हल्का हो चुका था। उसने अपनी बहन से माफी मांग ली थी और बहन ने उसे माफ कर दिया था। दोनों ने मिलकर व्रत की तैयारियां शुरू की। रागिनी ने सुमेरचंद को बताया कि जंगल में कौन से कंदमूल खाने योग्य हैं और कैसे भगवान की पूजा करनी है। उधर राजधानी कंचनपुर में राजा क्रूर सिंह को जब पता चला कि उसके सैनिक जंगल से हारकर भाग आए हैं और किसी भिखारी ने उन्हें मारा है, तो वह आग बबूला हो गया। उसने अपने सेनापति को बुलाया और कहा, यह कौन है जिसने मेरी सेना को चुनौती दी है? जाओ, पूरी एक टुकड़ी लेकर जाओ और उस जंगल को छान मारो। उस भिखारी और उस लड़की को पकड़कर मेरे सामने लाओ। मैं उन्हें सबके सामने मृत्युदंड दूंगा। क्रूर सिंह नहीं जानता था कि वह अब किससे टकराने जा रहा है। अब सुमेरचंद अकेला नहीं था। उसके साथ उसकी बहन का पुण्य, आर्षि का आशीर्वाद और आने वाली षठतिला एकादशी का प्रभाव जुड़ने वाला था। अगले दिन से ही एकादशी के नियम शुरू हो गए। सुमेरचंद और रागिनी ने दशमी तिथि की रात्रि को भगवान का स्मरण किया और सात्विक भोजन ग्रहण किया। अगले दिन प्रातःकाल यानी एकादशी के दिन सुमेरचंद ब्रह्म मुहूर्त में उठा। जंगल की नदी का पानी बहुत ठंडा था, लेकिन सुमेरचंद ने हिम्मत नहीं हारी। उसने रागिनी द्वारा तैयार किया गया तिल और आंवले का उपटन अपने शरीर पर लगाया। रागिनी ने कहा, भैया, स्नान करते समय एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कीजिएगा। तिल मिश्रित जल से स्नान करने से शरीर के सारे पाप धुल जाते हैं। सुमेरचंद ने वैसा ही किया। उसने तिल मिले हुए जल से स्नान किया और सूर्य देव को अर्घ्य दिया। स्नान के बाद दोनों ने कुटिया के सामने एक वेदी बनाई। रागिनी ने जंगल के फूलों से भगवान विष्णु का बहुत सुंदर श्रृंगार किया। सुमेरचंद ने तिल की लकड़ियों से हवन की अग्नि प्रज्वलित की। दोनों भाई बहन अग्नि के समक्ष बैठे। सुमेरचंद का चेहरा अब चमक रहा था। तपस्या और पश्चाताप की अग्नि ने उसे कुंदन बना दिया था। उन्होंने तिल, घी और शक्कर मिलाकर हवन शुरू किया। स्वाहा स्वाहा की ध्वनि से पूरा जंगल गूंजने लगा। ऐसा लग रहा था मानो साक्षात देवता वहां उपस्थित हो गए हों। प्रकृति भी उनका साथ दे रही थी। हवाएं मंद मंद चल रही थीं और पक्षी मधुर कलरव कर रहे थे, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। क्रूर सिंह की सेना जंगल में प्रवेश कर चुकी थी। घोड़ों की टापों की आवाज दूर से सुनाई देने लगी थी। सुमेरचंद ने हवन करते हुए उन आवाजों को सुना, लेकिन इस बार वह विचलित नहीं हुआ। उसने अपनी आंखें बंद रखीं और मंत्रोच्चार करता रहा। उसने तय कर लिया था कि चाहे प्राण चले जाएं, लेकिन यह पूजा खंडित नहीं होने दूंगा। घोड़ों की टापों की आवाज अब बिल्कुल करीब आ चुकी थी। क्रूर सिंह के सेनापति ने दूर से ही देख लिया कि एक कुटिया के सामने आग जल रही है और दो लोग आंखें बंद करके बैठे हैं। सेनापति ने अपने सैनिकों को इशारा किया, चारों तरफ से घेर लो, कोई भी बचकर जाने ना पाए। सैनिकों ने तुरंत अपनी तलवारें निकाल लीं और हवन कुंड को चारों तरफ से घेर लिया।
लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि सुमेरचंद और रागिनी पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वे अपनी भक्ति में इतने गहरे डूब चुके थे कि उन्हें बाहर का शोर सुनाई ही नहीं दे रहा था। वे बस एयुएम नमो भगवते एयुएम वासुदेवाय का जाप कर रहे थे और अग्नि में तिल की आहुति दे रहे थे। सेनापति को यह देखकर बहुत गुस्सा आया। उसने चिल्लाकर कहा, ए ढोंगी, बंद कर यह नाटक। हमारे महाराज क्रूर सिंह का आदेश है कि तुझे गिरफ्तार किया जाए। लेकिन सुमेरचंद ने आंखें नहीं खोली। सेनापति का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने अपनी तलवार उठाई और सुमेरचंद का सिर काटने के लिए आगे बढ़ा। जैसे ही उसने तलवार हवा में लहराई, तभी हवन कुंड से अचानक अग्नि की लपटें इतनी तेज हो गईं कि सेनापति घबराकर पीछे हट गया। उस अग्नि का ताप इतना ज्यादा था कि सैनिकों के पसीने छूटने लगे। यह षटतिला एकादशी के व्रत का प्रभाव था। भगवान विष्णु अपने भक्तों की रक्षा के लिए अदृश्य रूप में वहां उपस्थित हो चुके थे। तभी रागिनी का पालतू शेर, जो अब तक झाड़ियों में छिपा बैठा था, एक भयानक गर्जना के साथ बाहर निकला और सैनिकों के सामने चट्टान बनकर खड़ा हो गया। शेर की आंखों में एक दिव्य चमक थी। सैनिकों के घोड़े शेर की दहाड़ सुनकर बिदक गए और सैनिकों को अपनी पीठ से गिरा दिया। पूरी सेना में भगदड़ मच गई। इसी बीच सुमेरचंद ने अपनी अंतिम आहुति दी और स्वाहा कहते हुए अपनी आंखें खोलीं। उसकी आंखों में अब वह डर और लाचारी नहीं थी जो पहले थी। अब उसकी आंखों में एक राजा का तेज और भक्त की शक्ति थी। उसने खड़े होकर सेनापति की ओर देखा। सुमेरचंद के चेहरे पर इतना ओज था कि सेनापति उसकी आंखों में आंखें डालने की हिम्मत नहीं कर पाया। सुमेरचंद ने गंभीर और भारी आवाज में कहा, सेनापति, तुम एक अधर्मी राजा की नौकरी कर रहे हो। क्या तुम्हें नहीं पता कि तपस्वी और निरपराध लोगों पर हथियार उठाना कायरता है? जाओ, अपने राजा क्रूर सिंह से कहना कि कंचनपुर का असली राजा सुमेरचंद वापस आ गया है और अब धर्म का राज होगा। सुमेरचंद की आवाज में ऐसी सत्ता थी कि सैनिक जो पहले उस पर हंस रहे थे अब कांपने लगे। तभी वहां एक और चमत्कार हुआ। जंगल के भील और वनवासी, जिन्हें पता चल गया था कि उनका पुराना राजा सुमेरचंद वापस आ गया है और वह एक महान यज्ञ कर रहा है, वे सब हजारों की संख्या में अपने तीर कमान और भाले लेकर वहां आ पहुंचे। उन्होंने क्रूर सिंह की सेना को चारों तरफ से घेर लिया। वनवासियों ने जयकारा लगाया, महाराज सुमेरचंद की जय, धर्म की जय हो। क्रूर सिंह के सैनिक, जो पहले से ही डरे हुए थे, अब पूरी तरह घिर चुके थे। उन्हें समझ आ गया कि अब लड़ने का कोई फायदा नहीं है। उन्होंने अपने हथियार डाल दिए और सुमेरचंद के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने कहा, महाराज, हमें क्षमा करें। हम तो केवल आदेश के गुलाम थे। हम भी क्रूर सिंह के अत्याचारों से तंग आ चुके हैं। अगर आप हमें अपनी सेवा में लेंगे तो हम आपके लिए अपनी जान भी दे देंगे। सुमेरचंद ने, जो अब दया और धर्म की मूर्ति बन चुका था, उन्हें माफ कर दिया। उसने कहा, उठो, आज एकादशी का पवित्र दिन है। आज के दिन मैं किसी का रक्त नहीं बहाऊंगा। तुम सब मेरे साथ चलो। राजा सुमेरचंद अपनी बहन रागिनी, वनवासियों की सेना और क्रूर सिंह के आत्मसमर्पण कर चुके सैनिकों के साथ राजधानी कंचनपुर की ओर बढ़ा। जैसे जैसे वह नगर के करीब पहुंचा, यह खबर हवा की तरह फैल गई कि राजा सुमेरचंद वापस आ गए हैं और इस बार वे एक तपस्वी के रूप में आए हैं। प्रजा, जो क्रूर सिंह के अत्याचारों से त्राही त्राही कर रही थी, अपने पुराने राजा के स्वागत के लिए सड़कों पर उमड़ पड़ी। जब सुमेरचंद महल के मुख्य द्वार पर पहुंचा तो राजा क्रूर सिंह को विश्वास नहीं हुआ। वह अपनी तलवार लेकर बाहर आया। उसने देखा कि सुमेरचंद के पीछे न केवल सेना है बल्कि पूरी प्रजा भी खड़ी है। क्रूर सिंह ने सुमेरचंद पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन उसके अपने ही अंगरक्षकों ने उसे पकड़ लिया। पाप का घड़ा फूट चुका था। प्रजा ने क्रूर सिंह को बंदी बना लिया। सुमेरचंद ने महल में प्रवेश किया, लेकिन इस बार वह सीधे सिंहासन पर नहीं बैठा। वह सबसे पहले अपनी बहन रागिनी को उस सिंहासन के पास ले गया और बोला, रागिनी, यह सिंहासन मेरा नहीं, तेरे त्याग और तपस्या का है। अगर तूने मुझे सही रास्ता नहीं दिखाया होता तो आज मैं नर्क की आग में जल रहा होता। रागिनी ने मुस्कुराते हुए भाई का तिलक किया और कहा, भैया, यह सब षटतिला एकादशी के व्रत का फल है।
भगवान विष्णु ने कहा था कि जो तिल का दान और प्रयोग करता है उसे राजयोग और स्वर्ग दोनों प्राप्त होते हैं। देखिए, आज आपको आपका राज्य भी मिल गया और प्रजा का प्रेम भी। सुमेरचंद का फिर से राज्याभिषेक हुआ, लेकिन इस बार वह एक भोगी राजा नहीं बल्कि एक योगी राजा बना। उसने सबसे पहले राज्य में घोषणा करवाई कि एकादशी के दिन कोई भी पाप कर्म नहीं करेगा और सभी लोग तिल का दान करेंगे। उसने गरीबों के लिए अन्न के भंडार खोल दिए। अब बात आती है उस रूपवती वैश्या की, जिसके कारण राजा का यह हाल हुआ था। जब उसे पता चला कि सुमेरचंद वापस राजा बन गया है तो वह डर के मारे थर थर कांपने लगी। वह अपने गहने और धन लेकर भागने ही वाली थी कि सैनिकों ने उसे पकड़ लिया और दरबार में पेश किया। रूपवती ने राजा के पैर पकड़ लिए और रोते हुए कहा, महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, मैं मूर्ख थी। राजा सुमेरचंद ने उसे देखा। उसके मन में अब रूपवती के लिए न तो प्रेम था और न ही नफरत। उसके मन में केवल दया थी। उसने कहा, रूपवती, मैं तुम्हें कोई दंड नहीं दूंगा, क्योंकि तुम्हारी वजह से ही मुझे ठोकर लगी और मेरी आंखें खुली। अगर तुमने मुझे नहीं ठुकराया होता तो मैं कभी भगवान की शरण में नहीं जाता। जाओ, तुम्हें मैं जीवन दान देता हूं, लेकिन आज के बाद तुम इस राज्य में अपना पाप का व्यापार नहीं करोगी। ईश्वर की भक्ति करो और अपने पापों का प्रायश्चित करो। रूपवती शर्मिंदा होकर वहां से चली गई और उसने अपना शेष जीवन काशी में जाकर भगवान के भजन में बिताया। राजा सुमेरचंद और रागिनी ने मिलकर कई वर्षों तक धर्मपूर्वक राज्य किया। उन्होंने षटतिला एकादशी के व्रत का नियम कभी नहीं तोड़ा। वे हर साल माघ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को तिल से स्नान करते, तिल का उबटन लगाते, तिल का हवन करते, तिल मिला जल पीते, तिल का दान करते और तिल का ही भोजन करते। इस व्रत के प्रभाव से उनके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ा, कभी कोई बीमारी नहीं फैली और प्रजा हमेशा सुखी रही। अंत में जब उनका समय पूरा हुआ तो राजा सुमेरचंद और रागिनी को लेने के लिए स्वयं भगवान विष्णु का विमान आया। वे दोनों सशरीर बैकुंठ धाम को गए। तो भक्तों, यह थी षटतिला एकादशी की पावन कथा। उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। आप भी इस एकादशी पर तिल का दान जरूर करें और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करें। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री हरि लिखना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।